Hello friends. Today we will discuss about Mendeley. Mendeley is a very excellent or powerful reference manager tool which helps us in organizing our research paper. So let's move to Mendeley. So before discussing the Mendeley, let's see some traditional way of citation. तो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर क्या करते हैं कि गूगल स्कॉलर में अपना पेपर सर्च करते हैं और अगर उनको लगता है कि इस पेपर में कुछ रेलेवेंट कंटेंट है उनके पेपर्स आर्टिकल से रिलेटेड, तो यहीं से वो डायरेक्टली साइट कर सकते हैं। जैसे ये जो डबल कॉमा दिख रहा है आपको, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप साइटेशंस का एक पॉपअप ओपन कर पाएंगे। जैसे ये एक साइटेशन से रिलेटेड पॉपअप ओपन हो गया और इसमें जो स्टैंडर्ड कुछ काफ़ी पॉपुलर जो साइटेशन मेथड है वो होते हैं, लाइक MLA है, APA है, शिकागो है, हार्वर्ड है एंड वैंकूवर है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कॉपी करके अपने रिसर्च आर्टिकल में पेस्ट कर सकते हैं। बट इस मेथड का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमें इस कॉपी करने के बाद भी काफ़ी मैनुअल एडिटिंग करनी पड़ती है और हमारा टाइम उतना सेव नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस टाइम सेविंग के लिए वी कैन स्विच टू Mendeley, जो हमारा काफ़ी टाइम को सेव करेगा और हमारा एक पेपर भी बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू Mendeley। सो अगर हम इसके डेफिनेशन या इसके बारे में बात करें तो Mendeley इज़ अ फ्री रेफरेंस मैनेजर एंड एकेडमिक सोशल नेटवर्क दैट कैन हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर रिसर्च, collaborate easily with other researcher online and discover the latest research। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो Mendeley एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप रिसर्च आर्टिकल के अंदर साइटेशन और बिब्लियोग्राफी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। प्लस इसकी हेल्प से आप अपने रिसर्च को कोलैबोरेटिव मोड में दूसरे ऑनलाइन रिसर्च के साथ आप शेयर कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली कुछ न्यू फाइंडिंग्स आपकी हो सकती हैं। एंड इसमें जो बिब्लियोग्राफी है दैट जनरेट्स ऑटोमेटिकली, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ Mendeley। सो कुछ हम और इसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इसको कैसे हम इंस्टॉल करें। तो बहुत कुछ सिंपल स्टेप्स हैं कुछ इसके, जिसको आप फॉलो करेंगे और इजीली डाउनलोड हो जाएगा और ये आप इस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप गूगल में जाएं और वहाँ पे टाइप करें कि Mendeley डेस्कटॉप फॉर विंडोज। जैसे ही आप उस पर टाइप करेंगे तो कुछ लिंक्स आएंगे और आप डायरेक्टली फर्स्ट लिंक को भी यूज़ करेंगे तो वो आपको Mendeley डाउनलोड करने की ऑप्शन दे देगा। उसके बाद क्या करना है, डाउनलोड होने के बाद जो भी ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको आपने कंप्लीट करना है। जैसे ही आप कंप्लीशन कर देंगे सारे स्टेप्स की, देन इट विल बी इंस्टॉल्ड। तो वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा दैट इज़ कि इसको प्लग इन करना MS वर्ड के साथ, बिकॉज Mendeley इज़ ए प्लग इन टूल। तो यू कैन ईजिली प्लग इन Mendeley विद योर MS वर्ड। तो जब आप इसको प्लग इन कर लेंगे तो MS वर्ड में इसका एक इंटरफेस बन जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली Mendeley को कॉल कर सकते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे काम करना है इस पर। तो सबसे पहला काम जो मैंने बताया, गूगल पे आप जाएं, लिखें Mendeley डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, तो वो आपको कुछ लिंक्स देगा। आप पहले लिंक पे ही क्लिक करें तो आपको देखिए mendeley.com पे ही आपको रीडायरेक्ट कर दिया उसने और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, साइन इन ज़रूर कर लें, क्योंकि ये यहाँ पे जो आप साइन इन करेंगे वो क्रेडेंशियल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे Mendeley को यूज़ करने के लिए। तो साइन इन करें और यहाँ से आप डाउनलोड कर लें Mendeley डेस्कटॉप फॉर विंडोज़। फाइन। इसके बाद जैसे ही आप ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे डाउनलोड करने के बाद, तो आप जैसे ही लास्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे तो Mendeley का एक आइकन आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से अपीयर हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे आप क्लिक करके Mendeley को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप डेस्कटॉप पे Mendeley को क्लिक करेंगे तो आपका एक इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपसे ये डिमांड करेगा साइन इन की। तो जो मैंने पीछे स्टेप बताया था आपको, फर्स्ट स्टेप में ही आपने साइन इन किया होगा, तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आप एंटर कर दें और अगर आप साइन इन रहना चाहते हैं तो स्टे साइन इन को टिक कर लें। अब इसके बाद
आपको जैसे ही आप ओपन करेंगे मेंडले डेस्कटॉप को, तो इसके मेन्यू बार में एक टूल ऑप्शंस होता है। टूल ऑप्शन में जाके आपको MS वर्ड के साथ इसको प्लग इन करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे इंस्टॉल MS वर्ड प्लग इन, और ये कुछ फ्यू सेकेंड्स में ही आपका प्लग इन आपका वर्ड के साथ हो जाएगा। तो ये करने का बेनिफिट होगा कि आप फिर वर्ड में डायरेक्टली इसको कॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स के एडवांस वर्जन है जहाँ पे आप डायरेक्टली आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली प्लग इन कर देते हैं वर्ड के साथ, बट अगर ऑटोमेटिक प्लग इन नहीं हुआ तो आप यहाँ टूल्स में जाके इसको प्लग इन जरूर कर लें। नाउ लेट्स मूव टू सम हैंड्स ऑन पार्ट विद मेंडले। तो कुछ हम प्रैक्टिकली इसको यूज करके देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि डेस्कटॉप पे इसका आइकन होगा जो यहाँ अपीयर हो रहा है आपको। नाउ इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा मेंडले का। अभी ये ब्लैंक है, अभी इसमें हमने कुछ नहीं किया। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे मेंडले को यूज़ करना है। तो जिस भी फोल्डर में आप सपोज़ कुछ पेपर्स डाउनलोड कर रहे हैं, सपोज़ जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, सपोज़ आप बिग डेटा पे काम कर रहे हैं, तो आपने ई ड्राइव में सपोज़ एक बिग डेटा नाम से फोल्डर बनाया। बिग डेटा फोल्डर में आपने कुछ अभी तक सपोज़ 5 पेपर्स डाउनलोड किए हैं जो आपको लग रहा है कि आपके रिसर्च आर्टिकल में यूज़फुल होंगे, तो आप इसको मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी कि हम इन पेपर्स को मेंडले में कैसे इंपोर्ट करें। ठीक है, तो पहला काम यही रहेगा कि मुझे जो भी पेपर यूज़ करने हैं रिसर्च आर्टिकल में उसको हम इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के लिए आप ऐड ऑप्शन में जाएं, ऐड फोल्डर कर सकते हैं डायरेक्टली। जो भी जहाँ भी आपका वो फोल्डर है, सपोज़ ई ड्राइव में बिग डेटा नाम से है, इस पर आप ओके क्लिक कर दें। तो वहाँ जितने भी पेपर थे आप देखें यहाँ आ चुके हैं मेरे पास मेंडले में। फाइन, अब यहाँ पे आप किसी पेपर पे क्लिक करें तो आप देखें राइट साइड में आपको इस पेपर से रिलेटेड ऑप्शंस दिख रही हैं। कुछ ऑप्शन नहीं, आप इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं इसको, लाइक कि ये पेपर किस ईयर में पब्लिश हुआ, कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा इशू है, क्या पेज नंबर है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एडिटेबल है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। आप इस पेपर को डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा PDF इसका मेंडले में ही ओपन हो जाएगा। फाइन, तो मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया, तो मेंडले है ये अभी मेंडले में ओपन हो गया ये पेपर। फाइन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। इसको आप क्लोज कर दें यहाँ से, तो दोबारा आप उसी इंटरफेस पे पहुँच गए। अब मुझे देखना है कि इन पेपर्स को मैं कैसे यूज़ करूँ अपने रिसर्च में। तो उसके लिए सपोज़ आप कोई पेपर लिखना चाह रहे हैं, तो आपने MS वर्ड ओपन किया और सपोज़ मैं कोई पेपर लिखना चाह रहा हूँ बिग डेटा से रिलेटेड। सपोज़ एक टाइटल ले लिया मैंने, बिग डेटा से एनालिटिक्स। फाइन, तो ये मेरा टाइटल है। थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज कर लिया मैंने। नाउ अब मैं दोबारा मेंडले पे गया एंड सपोज़ मुझे इस पेपर को मैंने ओपन किया और मुझे लगा कि इस पेपर में कुछ पोर्शन मेरे काम का है, तो मैं उस पोर्शन को कॉपी कर लेता हूँ। सपोज़ इतना पोर्शन मैंने यहाँ से कॉपी किया। थोड़ी आपको फॉर्मेटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने इस पेपर से ले लिया। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि आप अगर पेपर का नाम याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। ये है बिग डेटा फ्रॉम बिगनिंग टू फ्यूचर। ओके, एक पेपर और ले लेता हूँ मैं। सपोज़ इस पेपर से भी मुझे कुछ कंटेंट अच्छा लगा जो मुझे पेपर में रिक्वायर्ड है, उसको भी ले लेते हैं। ओके, तो ये सेकंड पेपर से भी कुछ कंटेंट लिया मैंने, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, बट ऐसा ना करें आप, बिकॉज प्लेगरिज्म इशू आ जाएगा। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए जस्ट कॉपी पेस्ट किया मैंने। आपको अपने वर्ड्स में ज़रूर कन्वर्ट करना है इस पैराग्राफ को।
अब मैं बात करूँगा कि मैं साइटेशंस कैसे यूज़ करूँ। तो यहाँ पे देखें आप, रेफरेंसेस, एक मेन्यू बार में एक ऑप्शन है रेफरेंसेस का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमने इसको प्लग इन कर लिया था। तो प्लग इन करने का ये बेनिफिट हुआ कि मेंडले साइटोमेटिक नाम से इसका एक पैनल बन गया। अब आप क्या करेंगे कि पहले पेपर का, जैसे ये पहला पैराग्राफ था, इसका साइटेशन मुझे यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे अगर पेपर का नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट उसमें भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर था मेरा, ये था बिग डेटा फ्रॉम बिगिनिंग टू फ्यूचर। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो देखो इसका अपने आप साइटेशन आ गया। और अभी जो सेलेक्टेड साइटेशन स्टाइल है दैट इज़ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये अभी ये फॉर्मेट चल रहा है, तो इस फॉर्मेट में इसने साइटेशन ले लिया। सेकंड पेपर के लिए भी मुझे साइटेशन चाहिए, तो इंसर्ट साइटेशन किया मैंने, फिर से मैंने लिखा बिग डेटा, और मुझे अगर याद है पेपर का नाम तो बहुत अच्छी बात है, आई थिंक दिस वाज द पेपर। तो इसको क्लिक किया तो इससे रिलेटेड साइटेशन आ गई। और अभी जो स्टाइल है दैट इज़ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, ASA स्टाइल है। अब बात मैं करता हूँ की रेफरेंसेस की। तो जहाँ भी मुझे बिब्लियोग्राफी चाहिए, अब आपको जस्ट ये एक ऑप्शन है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो जितने भी पेपर को साइट किया आपने उनसे रिलेटेड बिब्लियोग्राफी वन क्लिक में आ जाएगा आपके पास। ये देखिए, जैसे ही उस पर क्लिक किया तो रिलेटेड बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस में आ गए। अगर आपको लगा कि नहीं मुझे ये साइटेशन स्टाइल नहीं चाहिए, तो आप सिलेक्ट करें रेफरेंसेस पे, स्टाइल में जाएं। सपोज मुझे IEEE स्टैंडर्ड का फॉर्मेट चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली IEEE स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत ही सिंपल, वन क्लिक पे आपके देखिए कितना काम मैनेज हो गया। इसमें आपका स्टाइल चेंज हो गया एकदम से। एंड सपोज मैं एक और किसी पेपर को ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज लाइब्रेरी में गए, एक पेपर से मुझे और कुछ रेलेवेंट कंटेंट मिला, तो सपोज मैं यहाँ से कुछ ले लेता हूँ पोर्शन। को ले लिया, इसका भी साइटेशन ऐड करते हैं। बिग डेटा, सपोज कि ये पेपर है, तो ये हो गया इसका। और आप देखें डायरेक्टली जैसे ही मैंने ये पेपर ऐड किया यहाँ पे, इसका साइटेशन IEEE फॉर्मेट चल रहा है अभी, इससे रिलेटेड बिब्लियोग्राफी अपने आप आ चुकी है। ठीक है। एंड आप यहीं पे देखें कि अगर मुझे लगा कि नहीं सेकंड जो रेफरेंस है वो रेलेवेंट नहीं है, मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। ये डिलीट किया मैंने, ओके। और एक रिफ्रेश बटन होता है यहाँ पे, उस पर क्लिक किया तो जैसे ही डिलीट करने के बाद रिफ्रेश किया मैंने, तो आप देखिए उससे रिलेटेड जो 2 नंबर था, सेकंड नंबर पे जो पेपर था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया और नंबरिंग भी अपने आप चेंज हो गई। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ही था ये, और ये जो पहले थर्ड था वो सेकंड हो गया। तो ये इस तरह से कितना मतलब हमारा टाइम बचता है इसकी हेल्प से। सो इन दिस वे यू कैन ऑर्गेनाइज योर पेपर इन अ वेरी गुड मैनर, एंड आपका बहुत सारा टाइम बचेगा इसको यूज़ करके। तो मैं दोबारा मेंडले के इंटरफेस पे जाता हूँ, माई लाइब्रेरी में गए। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें और मैं बता देता हूँ। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप सपोज आप चाहते हैं कि मैं अपने फोल्डर में ही काम करूँ, तो आप एक अपना यहाँ फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज बिग डेटा के नाम से फोल्डर क्रिएट किया मैंने, ठीक है। और आपको लगता है कि मुझे ये 2 पेपर मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं बिग डेटा में। अब इस फोल्डर में आपके वो 2 पेपर आ गए जो मैंने इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप किए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये अपना आपका फोल्डर है, आप इसमें सारे पेपर इंपोर्ट कर लें और यहाँ पे डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं। सो ये भी
मैनेज करने का एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप अपने रिसर्च पेपर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो टूल है दैट इज़ क्लाउड बेस्ड टूल है। ये मेंडले इज़ ए क्लाउड बेस्ड टूल। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आप कहीं से भी लॉग इन करें। सपोज फर्स्ट डे आप कहीं ऑफिस में बैठे थे, सेकंड डे आप घर से काम कर रहे हैं, तो यू जस्ट नीड टू सिंक, यू प्रेस द सिंक, और जो भी पेपर आपने पहले इंपोर्ट किए हुए हैं वो सारे ऑटोमेटिकली क्लाउड से डाउनलोड हो जाएंगे। आप घर पे करें काम या आप ऑफिस से करें, तो आपको जो भी पेपर आप इंपोर्ट कर चुके हैं वो सब अवेलेबल रहेंगे। तो इसका एक ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है, ठीक है। और अगर मैं टूल्स में जाऊं तो ये हम कर चुके थे, MS वर्ड को प्लग इन कर चुके थे। एक ऑप्शन और होती है जो इंस्टॉल वेब इंपोर्टर, जो अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया है फिलहाल, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा कभी, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि इससे आप डायरेक्टली वेब से रेफरेंसेस को फैच कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं वहाँ से। तो जो मैं कभी बाद में किसी लेक्चर में कवर करूँगा। दूसरी चीज़ कि आप ये क्लाउड बेस है तो इसमें अच्छा खासा नंबर ऑफ पेपर आप स्टोर कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर बट इट गिव्स यू अराउंड 2 GB ऑफ डेटा, 2 GB ऑफ मेमोरी टू स्टोर द पेपर्स। तो एक काफ़ी अच्छा काउंट जो पेपर का यहाँ पे स्टोर हो सकता है। सो आई होप कि अभी जो साइटेशन और रेफरेंसेस से रिलेटेड पोर्शन था वो हम कवर कर चुके हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो ये मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट में लिखें एंड आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स रिलेटेड टू मेंडले। सो आई होप कि काफ़ी हद तक आपको मेंडले पे काम करना आ गया होगा, और आप जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे तो बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सिंपल है। आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो कुछ फंक्शनैलिटी आप अपने आप भी इसमें समझ लेंगे। So with all this, thank you very much. Please comment, share and subscribe my YouTube channel Python Knowledge Hub. Have a nice day.